हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि 5 नंबर में ज़्यादातर पूछा जाता है, शुक्राणु की संरचना। तो शुक्राणु की जो संरचना होती है वो कुछ इस तरीके से की होती है। इसे हम आपको बाद में दिखा देंगे और इसे समझा भी देंगे कि कैसे बनता है, इसमें क्या क्या होता है। पहले इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो डिटेल में आपको पहले इसकी डिटेल लिखनी होती है, बाद में इसके कुछ हेडिंग्स बनाकर लिखनी होती है, क्योंकि ये 5 नंबर में पूछा जाता है। 2 से ढाई पेज में लिखेंगे तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे। अगर आप 2 पेज में भी लिख देते हैं तभी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। एक पेज में आपको नहीं लिखना है, बढ़ा चढ़ा कर लिख देना है इन्हीं में, तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले डिटेल दी होती है, बाद में हेडिंग दी होती है। हेडिंग आप इंग्लिश में लिखेंगे तो आपके लिए सही रहेगा, अगर हिंदी में आप तैयार करेंगे तो आपको थोड़ी कठिनाई जाएगी। तो पहले इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो डिटेल में दिया हुआ है कि मनुष्य का शुक्राणु लगभग 60 माइक्रोमीटर लंबा होता है, यानी कि जो शुक्राणु होता है वो 60 माइक्रोमीटर लंबा होता है। इसमें एक पूंछ होती है, यानी कि जो शुक्राणु होता है उसमें एक पूंछ होती है, जिसकी सहायता से ये गति करता है। स्पर्म को 4 भागों में बांट सकते हैं, यानी कि जो पूंछ होती है इसकी सहायता से ये जो स्पर्म होता है गति करता है। और ये जो स्पर्म होता है इसको 4 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से 4 भाग होते हैं? सबसे पहले हेड होता है, यानी कि शीर्ष होता है। उसके बाद नेक होता है, यानी कि ग्रीवा जो गर्दन होता है वो होता है। मिडिल पार्ट यानी कि मध्य भाग होता है। टेल जिसे पूंछ कहते हैं, यहाँ पे जो पूंछ की बात हुई है वो टेल होता है। तो सबसे पहले हम हेड देख लेते हैं कि हेड में क्या दिया हुआ है, और चित्र में भी देखेंगे कि हेड क्या होता है। जो इसका ये वाला पार्ट होता है ये हेड कहलाता है, यहाँ से इतना पार्ट ये हेड कहलाता है, हेड और सीड्स कहलाता है। और ये वाला ग्रीवा कहलाता है, इसके नीचे जस्ट पार्ट जो होता है वो ग्रीवा कहलाता है। अभी आपको बाद में पूरा चित्र अच्छे से समझा देंगे, पहले देख लेते हैं। तो हेड में दिया हुआ है कि मनुष्य के शुक्राणु पर सिर चम्मच के आकार का होता है, यानी कि जो शुक्राणु के ऊपरी भाग होता है वो चम्मच के आकार का होता है, और वही शुक्राणु का सिर होता है। और आगे दिया हुआ है कि इस भाग में केंद्रक पाया जाता है, यानी कि जो भाग होता है सिर वाला भाग इसमें केंद्रक पाया जाता है। इसके अग्र भाग को एक्रोसोम कहते हैं, यानी कि जो आगे का जहाँ पे वो पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, उसे एक्रोसोम कहते हैं, जिससे अंडाणु में प्रवेश करने के लिए एंजाइम निकलते हैं, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन एंजाइम निकलते हैं, यानी कि जो अंडाणु में प्रवेश करेगा शुक्राणु तो उसके लिए जो फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन वाले जो एंजाइम होते हैं वो इसी पार्ट से निकलते हैं, जो कि एक्रोसोम होता है। अब दिया हुआ है नेक यानी कि ग्रीवा, जो दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। तो ग्रीवा यहाँ पे होता है, इसके सर के जस्ट नीचे वाला पार्ट होता है वो ग्रीवा कहलाता है, यहाँ पे ग्रीवा लिख देना। अब आपको ग्रीवा के बारे में समझाते हैं। इस भाग में तरल केंद्र पाया जाता है, यानी कि ये जो ग्रीवा वाला भाग होता है ये तरल केंद्र के लिए पाया जाता है, यानी कि इसमें तरल केंद्र पाया जाता है। अब मिडिल पार्ट देख लेते हैं कि मिडिल पार्ट में क्या दिया हुआ है। तो मिडिल पार्ट में दिया हुआ है, मिडिल पार्ट को हिंदी में मध्य भाग कहते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि यह नेक द्वारा जुड़ा होता है, यानी कि जो ग्रीवा होता है उसके द्वारा जुड़ा होता है। इस भाग में माइटोकांड्रिया पाया जाता है, यानी कि यही जो भाग होता है इसमें जो स्पर्म का माइटोकांड्रिया होता है इसी भाग में पाया जाता है, जो इनकी गति के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, यानी कि जो इनकी गति होती है, शुक्राणुओं को चलने की गति होती है, उसके लिए जो एनर्जी प्राप्त करता है यानी कि ऊर्जा प्रदान करता है वो मिडिल पार्ट से ही मिलती है। जो ऊर्जा होती है माइटोकांड्रिया से मिलती है, मिडिल पार्ट में पाए जाने वाले जो माइटोकांड्रिया होते हैं उन्हीं से ये ऊर्जा मिलती है, जिससे ये गतिशील होते हैं। अब लास्ट पार्ट देख लेते हैं कि टेल यानी कि पूंछ देख लेते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है शुक्राणु का वह भाग मुख्य खंड भी कहलाता है, यानी कि जो टेल होता है पूंछ वाला भाग ये शुक्राणु का मुख्य खंड कहलाता है। और आगे दिया हुआ है क्योंकि इस पर कोशिका द्रव्य का आवरण भी होता है, यानी कि इसी पर टेल पर जो होता है कोशिका द्रव जो होता है उसका आवरण होता है। तो यही था आपका शुक्राणु वाला क्वेश्चन का आंसर, शुक्राणु की संरचना वाला आंसर। तब हम आपको फिगर समझा देते हैं। तो फिगर में क्या दिया हुआ है? यहाँ पे एक चम्मच की संरचना का ये ऊपर शीर्ष भाग बनेगा, जिसे यहाँ से यहाँ तक आप अंडरलाइन करेंगे वो हेड हो जाएगा। और यह ये वाला भाग होता है ये केंद्र कहलाता है, जिसे एक्रोसोम भी कहते हैं।
कहलाते हैं। ऊपर का भाग जीव द्रव कला कहलाता है और जो शीर्ष के जस्ट नीचे का पार्ट होता है वो ग्रीवा यानी कि नेक कहलाता है। हेड के बाद नेक आता है और उससे जो ग्रीवा से जुड़ा होता है वो मध्य भाग मिडिल पार्ट कहलाता है, जिसमें ये माइट्रोकांडिया पाए जाते हैं जो कि इसको गति प्रदान करते हैं, यानी कि जो स्पर्म होता है इसको गति ही प्रदान करते हैं एक तरीके से, और गति प्रदान करते हैं। और सबसे नीचे का पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है ये पूंछ कहलाता है, यानी कि टेल कहलाता है। तो आप इसी तरीके से बना देंगे इसका फिगर। आपको इसको टेढ़ा करके देख रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट सबसे पहले कर लें। इसी तरीके से आप चित्र बनाएंगे तो आपको अगर कलर ले जा सकते हैं तो कलर भी कर दें, ब्राउन कलर से आप कर सकते हैं इसे, और इसी तरीके से बना देंगे। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन के आंसर का स्क्रीनशॉट दिए देते हैं। तो आप शुक्राणु की संरचना का ऊपर से स्क्रीनशॉट करें, जो हेड पार्ट और नेक पार्ट दिया हुआ इसके स्क्रीनशॉट करें, और जो मिडिल पार्ट और टेल पार्ट दिया हुआ उसका भी स्क्रीनशॉट करें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम से में पूछा जा चुका है, इस बार भी इसके आने के चांसेस हैं। तो इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।